और अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का। बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान के जो शहर है ज़ोब के करीब एक तवील जंगलात का सिलसिला है। शीरानी का इलाका उसे कहा जाता है, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े चिलगोज़े के दरख्त के ज़खायर हैं। वहां 9 मई से आग लगी हुई है और आज आप सोच लीजिए कि 10 रोज़ हो गए हैं और अभी तक जो है उस आग को बुझाया नहीं जा सका है। हुकूमत बलूचिस्तान ने अपना हेलीकॉप्टर भी भेजा है वहाँ पर, जो जा तो रहा है मगर आग बुझ नहीं पा रही। और कल एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ जब एक दरख्त जो है वो 3 अफराद के ऊपर गिरा और वो झुलस कर जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में ये आग लगी हुई है वहाँ पर फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी तकरीबन जो है ना होने के बराबर है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉलीग्स, आपका कॉल सैयद अली शाह कोयटा से और जलीला हैदर इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली शाह, ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं आपके पास? ये जो एफर्ट हो रही है ये आग क्यों नहीं बुझ पा रही? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। बात ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आग लगी हुई है और आग जो है वो फैलती जा रही है। कमिश्नर जोब डिवीजन बशीर बाज़ाई से जब मैंने बात की, उनका कहना था कि ये 30 से 40 किलोमीटर तक जो इलाका है वो इस वक्त आग की लपेट में है। कल भी एक हेलीकॉप्टर गया था, वहां पे 3000 लीटर पानी गिराया, लेकिन वो भी जाहिर है सही पॉइंट पे नहीं गिराया जा सका। और आज भी 2-3 हेलीकॉप्टर जो थे वो इसमें मसरूफ थे, लेकिन आग बहुत ज्यादा है। और वहां पे आपने ये इमेजेस भी देखे होंगे, जो वहां से धुआं उठ रहा है, ये आग के शोले है। इसलिए जो हेलीकॉप्टर या जो पायलट्स है उनको भी इन एक्टिविटीज में जो ऑपरेशन है उसमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इलाके के लोग हैं, कल वज़ीर आला बलूचिस्तान में कुद्दूस बिज़ंजो ने यहाँ पर एक इजलास की सदारत की और उसने कहा कि 100 जो टेंट्स है वहां पे वो लगाए जाएंगे, एक खेमा बस्ती जो है वो कायम किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मुबशर साहब, इस इलाके के लोगों का जो रोजगार के हिसाब से दारोमदार है, यानी कई सदियों से लोग इन पहाड़ों में रह रहे हैं। जो चलगुजे के दरख्त है वहां से उनका गुजर बसर जो है वो होता है। अब जाहिर एक तो इकोसिस्टम पे जो माहौल का यानी क्लाइमेट चेंज है उस पे एक बहुत बड़ा असर है इसका, लेकिन साथ ही लोगों से नवाला भी छीना गया है। खासकर जब आपने बात की कि ये 9 मई से, मैंने जब वहां पे लोकल जराए है या कमिश्नर है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान है उनसे जब मैंने बात की, 9 मई को ये मुगलकोट का इलाका है वहां पे ये आग लगी। इस आग के बायस, ये चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका था, जो जड़ी बूटियां हैं वो उससे जल के राख हो गई। इसके बाद 13 मई को आग का जो सिलसिला है वो जिला शेरानी में दाखिल हो गया। फिर हमने देखा कि मुसाखिल में था, फिर शेरानी में था, लेकिन गुज़श्ता 3 रोज से आपने भी जिक्र किया कि 3 लोग जो है ये बेचारे वहां पे बिल्कुल जो वैली है उसमें आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वहां एक ऊपर चूंकि जो चलगुजे के दरख्त है वो ड्राई भी है और साथ ही वेट भी है, चूंकि वहां पे चलगुजा है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी जो है आग पकड़ते हैं। तो एक दरख्त में आग लगी और वो दरख्त जो है 7 लोगों पर आग गिरा। उसके नतीजे में 3 अफराद जो है जाए वक़्वा पर झुलस कर जाम बहक हो गए, 4 जख्मी हो गए। अभी तक बेचारे जो है जोब में जेर इलाज है। लेकिन आज थोड़ा सा हमने देखा कि थोड़ी बहुत तेजी जो है ऑपरेशन में आ गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान में कुद्दूस बिज़ंजो और साथ ही जो कमांडर 12 कोर है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और वफाकी वजीर मौलाना वासी जो है वो आज जोब गए। मीडिया से भी अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बात की है, वो डिटेल्स भी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन जारी है। वहां पे जो हुकाम है उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए इस वक्त हेलीकॉप्टर जो है वो नाकाफी है। उनका कहना था कि इसके लिए कोई मसनूई बारिश का इंतजाम किया जाए। तो आपके पास वापस आता हूँ मैं। जलीला, आपने मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जाहिर है वहीं पे ये आवाज़ उठाई जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही बलूचिस्तान को कोई अहमियत
देता नहीं है। तो आपने ये भी कहा कि आप शायद पिटीशन एक फ़ाइल करेंगी बहैसियत वकील बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी कि कोई इस पे एक्शन लिया जाए, तो उसकी तफसीलात थोड़ी बताइएगा। एक वक्फा ले लेते हैं यहाँ पे, और वक्फे के बाद मैं आपसे इसी सवाल। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में जो आग लगी हुई है, जो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के बलूचिस्तान तक के जो जंगलात हैं, जहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिलगोज़ों के दरख्त का ज़ख़ीरा है, वहाँ 40 किलोमीटर के जो अहाते के अंदर ये आग लगी हुई है। बहुत कोशिश हो रही है, आज 10वां रोज़ है, अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। इस बारे में हमने अपने कॉलीग सैयद अली शाह से बात की। अब हमारे साथ मौजूद हैं जलीला हैदर, जो वकील हैं और इंसानी हकूक़ की कारकुन भी हैं, वो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं। जलीला, आपकी इत्तलात क्या है कि क्या ये हुकूमती नाकामी है अभी तक जो ये आग नहीं बुझाई जा सकी, या आपको लगता है कि ये आग डेलिब्रेट लगाई गई? मुझे ये दोनों लगते हैं, क्योंकि जो मकामियों से मैंने इनिशियली, ये 10 दिन पहले की बात है जब हमने ट्वीट शुरू किए कि यहाँ पर आग लगी है, इसको बुझाया जाए, इमरजेंसी फायर ब्रिगेड पहुँचाया जाए। मैंने मुसलसल जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है उसको भी टेक किया है। वहाँ के जो मकामी लोग मैसेजेस भेज रहे थे वो मुसलसल उनको मेंशन कर रहे थे, मगर ना PDM में, ना हमारे जो क्या कहते हैं वजीर आला, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ के है वो वहाँ पर पहुंचे और आग को कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये तो गवर्नमेंट की नाअहली है, गफलत भी नहीं है अगर लोग ये कहे कि उनकी गफलत है। क्योंकि बलूचिस्तान में फायर ब्रिगेड का तो कोई सिस्टम नहीं। कोयटा में टोटल जो मेरी इत्तलात है, टोटली कोयटा की पॉपुलेशन के लिए वो 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, और बाकी तो आप समझ सकते हैं कि जो सबर्ब्स है वहाँ पर तो होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि यहाँ पर मकामियों के मुताबिक ये कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है, इसी हवाले से हम जो है वो मैं कल पटिशन ड्राफ्ट करके मंडे को लगा रही हूँ कि ये जो एक क्लाइमेट इमरजेंसी आई है, जो दरख्तों की कटाई थी, इसी हवाले से मकामी लोगों ने उन दरख्तों की कटाई पे पाबंदी लगाई थी। चूंकि ये दरख्त साइज में बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इन दरख्तों को जो वुड माफिया है ये इसको काट के नीचे फेंक देते हैं, और दरिया में पानी के फ्लो के साथ वो पानी उन दरख्तों को ले जाता है और वो आगे उसे रिसीव करते हैं। तो मकामियों ने इस पे पाबंदी लगाई थी, क्योंकि एक माहौलियात को खतरा था, दूसरा जो है मकामियों के लिए एक रिसोर्सेज था, इनकम जनरेट करने का एक जरिया था। तो जहां तक मकामियों के मुताबिक उनको लगता है कि ये वुड माफिया की भी कार्रवाई हो सकती है कि चूंकि हमें नहीं मिल रही तो आप भी इससे कुछ नहीं ले सकते। तो इन सब को लेकर हम इसमें ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इसके क्या आज तक क्या पेशरफ्त है, काम क्या है, इनके बजट कितने एलोकेट होते हैं। चूंकि हमने अभी पीरको में भी देखा कि पानी मतलब गवर्नमेंट इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं। 10 दिन बाद छठे दिन जाके एक हेलीकॉप्टर पहुंचती है इलाके में वहां पर आग बुझाने के लिए, और आज कल जो है वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि हम जेट्स लाएंगे। अब तो पूरे जंगलात जल चुके, वहां की जो लिविंग जो जानवर थे, इंसान थे, वो सब निहायत मखदूश हालत में है। अब जब आग आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये जाग गए हैं, वो भी इसलिए कि कोई सोशल मीडिया पे कोई शोर उठता है, लोग चीखते हैं, तो मीन्स लाइक इट इज निग्लिजेंस और नाअहली ऑफ सूबाई गवर्नमेंट। और दूसरा हमें इनको अकाउंटेबल करने की भी ज़रूरत है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है उनकी क्या कारकर्दगी है। ये जो हमारे मिनिस्टर्स, हमारे MPs, हमारे सेक्रेटरीज जो प्रिविलेजेस लेते हैं, जो आवाम के पैसों से अपने उनके टैक्सेस से अपनी तनख्वाहें और मराहत लेते हैं, वो क्यों कर ऐसे हालात में आवाम को पहुंचाते हैं कि आवाम पानी की भीख मांग रही होती है, आवाम आग बुझाने की भीख मांग रही होती है। चूंकि ये सारा रियासत की
की जिम्मेदारी है कि लोगों को इन सारे सिचुएशन से पहले अलर्ट करे, उनके लिए अल्टरनेट प्रोवाइड करे, उनको बताया जाए कि ऐसे हालात हो सकते हैं तो उसके प्रिकॉशंस क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बलूचिस्तान हुकूमत में, चूंकि ये हर दिन वजीर आला बदलते रहते हैं तो इनको तो और कोई शौक ही नहीं है, ये वजीर आला है वो वजीर आला है, इनको और कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ के अवाम की सफरिंग्स क्या है। पीरको से लेकर अभी जो शिरानी में हुआ है, इट इज़ अ ह्यूमन डिजास्टर। वहाँ के लोगों की सारी इनकम, वहाँ की लिविंग, सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। पीरको का भी यही चांसेस है कि वहाँ की मास माइग्रेशन हो। अब जितने OGDCL टाइप के जो मल्टीनेशनल कंपनियां या ये जितने भी कंपनियां हैं, ये भी कुछ नहीं करते, आके रिसोर्सेज तो है। तो इन सारी चीजों पे हम बलूचिस्तान हाईकोर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी परसों एक पिटीशन लग चुकी है। जलीला बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने का। अब हम आपसे पीर को बात करेंगे जब आपकी पटगेगी और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस सारे मामले को देखेगा। उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है इसके ऊपर अपनी पूरी तवानाई लगाए और इस आग को बुझाए। 10 दिन तक किसी आग का फैलना और इतना ज़्यादा फैलना बहुत ख़तरनाक बात है। बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं। खुदा के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को जागना चाहिए।